अपॉर्चुनिटी को कैश करते हुए हमने ऐसा सोचा कि जो अस्पताल यथार्थ बगल में ही है, तो क्यों ना वहाँ पे जो कोरोना योद्धा हैं उनका भी सम्मान सर के साथ में सर के द्वारा हो जाए तो सबका एक हौसला भी बढ़ेगा। तो 2 मिनट का रास्ता है, हम वहाँ चलेंगे और वहाँ पे भी जो कोरोना योद्धा जिन्होंने बहुत काम किया वहाँ पे उनको एक सम्मानित करेंगे, तो उनका एक हौसला और बढ़ेगा। और अभी जैसा सब जानते हैं कोरोना गया नहीं है, महाराष्ट्र में दोबारा से केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमें चौक का उद्घाटन किया गया है। किस तरह से समर्पित किया गया है कोरोना वर्सेस? जैसा कि आप सबको पता है कि पिछला पूरा वर्ष, पूरा विश्व, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश और हमारा ज़िला गौतम बुद्ध नगर कोरोना नामक पेंडेमिक से जूझ रहा है। लगभग 1 वर्ष पहले जब ये बीमारी शुरू हुई थी, जिस प्रकार की ये बीमारी थी, एक साइंस फिक्शन की तरह, इसकी किसी को जानकारी नहीं थी किस प्रकार से इसको नियंत्रण करना है। हमारे ज़िले में भी इसकी जो विशेषता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर से आते हैं। दिल्ली से हमारा सटा हुआ ज़िला है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है। हमारे भी केसेस की संख्या बड़ी संख्या में शुरुआत हुई। जब ऐसे में लोगों को पता नहीं था, उस समय भारत सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक स्ट्रेटजी बनाई किस प्रकार से कोरोना से पार पाना है। तो ऐसे में एक सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि एक इच्छा शक्ति की, एक दृढ़ इच्छा शक्ति की, एक स्ट्रॉन्ग मोरल की, करेज की। और ये दिखाया हमारे इस पूरे जनपद के सभी प्रकार के कोरोना वॉरियर्स में, जिसमें हम शुरुआत करें हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक स्टाफ, फिर हम बात करें हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन, उसके बाद हमारी म्यूनसिपैलिटियों से जुड़े लोग, हेल्थ विभाग के जो अन्य स्टाफ हैं, उसी प्रकार से जो म्यूनसिपैलिटियों में जैसे हमारी जो प्राधिकरण हैं उसमें जो जुड़े हुए, जो हमारे सफाई कर्मी, जो हमारे स्प्रेयर, सैनिटाइजेशन करने वाले वर्कर, जिन्होंने ऐसे समय में घर घर जाकर, जहाँ पे कोरोना पेशेंट निकल रहे थे, वहाँ पर जाकर सैनिटाइजेशन करा, स्प्रे करा। पुलिस के लोगों ने उनको ड्यूटियाँ करके वहाँ पर उस सैनिटाइजेशन क्षेत्र को जो मैन किया वहाँ पर। इस प्रकार से कोरोना वॉरियर्स वो लोग थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक तरह से स्वयं रिस्क लेकर इस देशवासियों को बचाने का एक बहुत बड़ा काम किया। यदि आप उनकी अलग अलग स्टोरियाँ सुनेंगे, उनमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज महीनों तक अपने घरों पे नहीं गए। अपने छोटे छोटे बच्चों को, 1 साल के या गोदी वाले बच्चों को वो मिल नहीं पाए। उसी प्रकार से किसी भी कैटेगरी में जिस प्रकार से ये कोरोना वॉरियर्स थे, आप देखेंगे उन्होंने बहुत काम किया। और आज भारतवर्ष, हमारा उत्तर प्रदेश, ये स्वयं हमारा ज़िला गौतम बुद्ध नगर एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर जाना जाता है। यहाँ केसेस की संख्या भले ही ज़्यादा रही, परंतु जो डेथ रेट था, जो फेटेलिटी रेट था, उससे पूरे भारतवर्ष में, जो अगर नहीं 2-3 ज़िले थे जो सबसे कम ज़िले जहाँ पर डेथ हुई, उसमें हमारा ज़िला रहा। तो इस प्रकार से आज मैं गौतम बुद्ध नगर जनपद के सभी कोरोना वॉरियर्स को, यहाँ की सभी जनता को, जिन्होंने इस समय पूरा सहयोग दिया, मैं यद्यपि सब तरह के नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि आपको ध्यान होगा उस समय लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे हमारे दिल्ली मजदूर यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली में, अन्य प्रदेशों में फंसे थे। उनके लिए तरह तरह के वॉलंटियर्स ने एक तरह से रिस्क लेकर उनको घर घर खाना पहुँचाया, उनको खाना पहुँचाया। यहाँ बहुत तरह से स्वयंसेवी संगठन थे। मतलब एक लंबी लिस्ट है भारतवासियों की, कई तरह के लोगों ने, अलग अलग तरह के कोरोना वॉरियर्स ने ये सब काम किया, जिसके कारण भारतवर्ष, उत्तर प्रदेश और हमारा जनपद गौतम बुद्ध नगर आज एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर जाना जाता है। और अन्य राज्यों ने, अन्य प्रदेशों ने, अन्य ज़िलों ने हमसे सीख लेकर उसी काम को अडॉप्ट किया और वहाँ भी सफलता पाई। हम इस समय कोरोना के लास्ट फेज में हैं, वैक्सीनेशन प्रारंभ हो चुकी है। मैं इसका एक फ़ायदा उठाकर सभी हमारे जनपद वासियों को ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो वैक्सीन है वो पूरी तरह उनकी सेफ्टी, उनकी एफिकेसी चेक करने के बाद ही भारत सरकार द्वारा उनकी अप्रूवल दी जाती है। जब भी आपकी बारी आती है, उसमें कैटेगराइजेशन है, प्रायोरिटाइजेशन है, हेल्थ वर्कर्स का, फ्रंटलाइन वर्कर्स का, और 50 साल से बड़े लोगों का, कोमॉर्बिड वालों का, जैसे जैसे जिसकी बारी है, उत्साह से उस वैक्सीनेशन को कराएं। वो पूरी तरह से सेफ है और उसी से कोरोना नामक महामारी का हम लोग जो जड़ से जो इसको नष्ट कर पाएंगे।